हाय एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू माय चैनल प्लस ट्रेडिंग बाय सिमरन। तो एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ऑप्शंस को समझने के लिए आई हैव सीन कि लोग बहुत टाइम से ऑप्शंस ट्रेड कर रहे होते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल, पर उनको बेसिक फंडास क्लियर नहीं होते हैं। ऑप्शंस क्या होते हैं और इनमें ट्रेडिंग कैसे की जाती है, पैसे कैसे बनते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। अब ऑप्शंस क्या है ना, सबसे पहले आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस फ्यूचर्स ऑप्शंस आ जाते हैं डेरिवेटिव मार्केट्स में। कोई भी मार्केट में आप ट्रेड करते हैं, इक्विटी में, कमोडिटी में, डेरिवेटिव मार्केट में, करेंसी मार्केट्स में, वॉट एवर मार्केट इट इज, आप जो इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं आपको उसका ट्रेंड पता होना चाहिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू शुड बी क्लियर विद द ट्रेंड कि उस पर्टिकुलर, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शन का अंडरलाइंग एसेट क्या है, स्टॉक, उसका इक्विटी। ठीक है, तो इक्विटी का जो स्टॉक है उसका ट्रेंड क्या है, आइदर इट्स बुलिश एज पर योर डेफिनेशन और इट्स बेरिश। तो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका ट्रेंड पता लगाइए। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करने से पहले आपको ट्रेंड पता होना क्लियरली चाहिए। ट्रेंड हमेशा आप बिगर टाइम फ्रेम पे लीजिए। मंथली टाइम फ्रेम ट्रेंड्स आर द बेस्ट। मंथली टाइम फ्रेम पे वो ऊपर जा रहा है या वो नीचे को जा रहा है, बुलिश है या बेरिश है, सबसे पहले वो पता लगाइए। देन वंस यू आर क्लियर विद द ट्रेंड, मान लीजिए बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, इजीएस्ट वे में समझते हैं, मान लीजिए बुलिश ट्रेंड है, स्टॉक आपको लगता है ऊपर जाए, तो आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, बिकॉज सीई विच इज सीई, कॉल यूरोपियन। सो कॉल ऑप्शन बाय किया जाता है जब आप मार्केट को लेकर या स्टॉक को लेकर बुलिश है। एंड पुट ऑप्शन बाय किया जाता है, कॉल ऑप्शन सेल किया जाता है व्हेन यू आर बेरिश अबाउट द मार्केट्स। तो मान लीजिए आप मार्केट्स को लेकर बुलिश है, ठीक है, अब ऑप्शन बायर हैं आप, ठीक है, देयर समबडी हु इज सेलिंग दैट ऑप्शन टू यू। अब क्या है, ऑप्शंस में क्या होता है, एक्सपायरी फिक्स्ड होती है। आई डील इन मंथली एक्सपायरी, सो आई विल टॉक अबाउट मंथली एक्सपायरीज ओनली। तो ऑप्शंस में क्या होता है, हर मंथ के एंड में थर्सडे में एक्सपायर होते हैं ऑप्शंस, ठीक है। तो वो जो एक्सपायरी 1 मंथ की फिक्स होती है, so there are two values attached when you are dealing with, if you are an option trader। एक आपका टाइम वैल्यू, एक आपका प्रीमियम विच इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑल्सो। तो दो वैल्यू से, दो प्राइजेस से आपको डील करना पड़ता है, दो टर्म से आप डील करते हैं। जैसे जैसे एक्सपायरी नियर आती है ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट की, जो भी आपने स्ट्राइक ली है, उस स्ट्राइक का प्राइस जैसे जैसे वो एक्सपायरी उसकी नियर आएगी। अब ये जुलाई चल रहा है, गेस जुलाई की एक्सपायरी 27 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टुडे इज 11 जुलाई। तो 27 जुलाई जैसे एक्सपायरी नियर आती है, यू आर रीचिंग इन थर्ड और फोर्थ मंथ, सॉरी लास्ट वीक और द सेकेंड लास्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी, वो ऑप्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर जो भी आपने स्ट्राइक ले रखी है, ऑप्शन चार्ट देखेंगे आप तो वो नीचे को आने लगता है, बिकॉज द टाइम वैल्यू प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। जैसे जैसे एक्सपायरी नियर आएगी ऑप्शन की, वो प्राइस लगातार गिरने लगेगा। बेशक आपका जो स्टॉक का चार्ट बोल रहा है वो साइडवेज जा रहा है, उसमें चेंजेस नहीं है ज्यादा, बट आपका ऑप्शन का चार्ट गिरने लगता है बिकॉज उसकी एक्सपायरी नियर आ रही है, ठीक है। उसका प्रीमियम जो आपने दिया है वो धीरे धीरे जीरो हो जाएगा एक्सपायरी के पास आते आते। अगर आपके फेवर में वो नहीं गया, आप बुलिश थे स्टॉक को लेकर, अगर वो स्टॉक आपके लेने के बाद ऊपर नहीं गया, तो स्टैग्नेंट भी रहा, कहीं मूव नहीं किया, साइडवेज भी रहा, तब भी आपका लॉस क्या है, द प्रीमियम अमाउंट दैट यू हैव पेड इफ यू आर एन ऑप्शन बायर। अब ऑप्शन बायर्स क्या होते हैं, बोला जाता है कि ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना पाते। पैसा कौन बनाता है, सेलर। बिकॉज जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस, अ वेरी गुड सिस्टम टू चूज द राइट स्ट्राइक, a robust system to pyramid the your स्ट्राइक्स, लाइक एक स्ट्राइक में अगर आपको टारगेट अचीव हो गया है, देन उसकी पिरामिडिंग कैसे करनी है, देयर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व।
right? So if you're an option seller, you are taking an unlimited risk. Buyer का risk क्या है? It's only up to the premium amount that the buyer has paid. If I'm an option buyer, suppose I'm dealing with Nifty option selling, right? I'm selling the Nifty, I'm the buyer, okay? I'm the option buyer, call option buy किया है Nifty का. अब मेरा जो रिस्क है, मैंने जितना प्रीमियम दिया है उस लॉट के लिए, ऑप्शंस लॉट्स में होते हैं, निफ्टी का लॉट चलता है 25, तो जो भी मैंने प्रीमियम दिया है उतना मेरा रिस्क है, 5,000, 6,000, 7,000, वो मेरा रिस्क है, राइट? अब डिफरेंस क्या होता है, ऐसे ही फ्यूचर्स में भी होता है, ठीक है? आप फ्यूचर्स में भी क्या कर रहे होते हैं, जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आप उस अंडरलाइंग एसेट को ट्रेड करते हैं. अगर मैं टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स ट्रेड कर रही हूँ, सो आई एम एक्चुअली ट्रेडिंग द अंडरलाइंग एसेट दैट आई एम ट्रेडिंग. जिस बेस पे मैं ट्रेड कर रही हूँ, माई बेस थिंग इज टाटा मोटर्स इक्विटी स्टॉक. इफ आई एम बुलिश ऑन टाटा मोटर्स तो मैं फ्यूचर्स बाय करूंगी. If I'm bearish on Tata Motors, I'll sell the futures. As simple as that. अब बेसिक मेजर डिफरेंस क्या होता है, फ्यूचर्स को तो आप रोल ओवर करके नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को आप इमीडिएटली यहाँ का खत्म करा. मान लीजिए आज एक्सपायरी है फ्यूचर्स की, लास्ट डेट है आज, कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ किया इस मंथ का, अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपने सेम डे मार्केट प्राइस पे बाय कर, you have got the contract for the futures, right? I'm sorry. So फ्यूचर्स में तो आप रोल ओवर कर सकते हैं, ठीक है, आपका पैसा कहीं नहीं गया. पर फ्यूचर्स में क्या है, आपको पूरा मार्जिन वैल्यू देना पड़ा. अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर्स डील करें, इंडेक्स फ्यूचर्स में डील करें, सो यू आर पेइंग अ मार्जिन अमाउंट ऑफ 1.5-2 लाख की मार्जिन अमाउंट आप देते हैं, ठीक है. पर अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं उसका, तो आप प्रीमियम जो देते हैं 5-6 हजार का प्रीमियम होता है एक लॉट का. आई एम टॉकिंग अबाउट डीलिंग इन वन लॉट. पर फ्यूचर्स में मार्जिन बड़ा होता है, फ्यूचर्स में रिस्क भी होता है, राइट? तो जब आप डेरिवेटिव मार्केट्स में हैं, प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेड करिएगा. इट्स नॉट अ जोक, राइट? सो फ्यूचर्स में क्या है, आप रोल ओवर करके नेक्स्ट ले सकते हैं. पर यहाँ ऑप्शंस में क्या है, वंस इट इज क्लोज टू द एक्सपायरी योर अमाउंट इज गेटिंग जीरो. It's zero. You have to square, the contract is over. You cannot just roll over the contract to the next month. No, next month you have to buy a new one, fresh contract. रोल ओवर का मतलब आपको समझ में आता है, अगर नहीं आता, आई मेक अनदर वीडियो ऑन रोल ओवर, कैसे करते हैं और कब करते हैं रोल ओवर्स. सो आई वाज सेइंग कि सेलर का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा है. सेलर, ऑप्शन सेलर्स आर बेसिकली वेरी स्मार्ट प्लेयर्स, वेरी स्मार्ट ट्रेडर्स जो सेलिंग करते हैं. फाइन, I do option selling. I'm not saying I'm smart, but I'm telling you, I do just option selling of index, which is Nifty. I do option selling of stocks, right? I don't buy the options. So option seller जो होता है वो पैसा कमाता है, option buyer बहुत कम chances में पैसा कमाता है, right? सो आप इसको ऐसे लेके चल सकते हैं, जैसे आप बायर, एज अ बायर आप प्रीमियम दे रहे हैं. जैसे आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, आप एक प्रीमियम देते हैं कंपनी को. अब हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप हर महीने दे रहे हैं. मान लीजिए आप 15,000 का प्रीमियम या 20,000 या 10,000 मान के चलिए, राउंड ऑफ फिगर 10,000 का प्रीमियम आप हर महीने हेल्थ कंपनी को दे रहे हैं, ठीक है. गॉड फॉरबिड आप इस साल बीमार नहीं पड़े, वो 10,000 गया, दैट इज योर लॉस. द प्रीमियम दैट यू हैव पेड, दैट इज योर लॉस. इससे ऊपर तो लॉस नहीं है आपका. अगले साल फिर वो प्रीमियम गया, वो आपका लॉस है, आप बीमार नहीं पड़े. थर्ड ईयर सपोज यू वर सिक एंड यू वर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, भगवान ऐसा ना करे, बट इज जस्ट एन एग्जाम्पल. तो आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, तो जितना भी आपका बिल आ रहा है, सपोज 4 lakhs 5 lakhs फॉर 3-4 दिन का, 5 दिन का, तो वो कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी. सो आप अगर प्रीमियम दे रहे हैं, आप अपने आप को ऑप्शन बायर मानिए, क्योंकि आपका रिस्क लिमिटेड है टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम यू आर पेइंग. ऑप्शन सेलर क्या हो गया, वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, राइट? अब उनका रिस्क अनलिमिटेड है, कितना भी बिल आ गया उनको पे करना पड़ेगा.
अंडरस्टैंडिंग? सो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या है? आपकी ऑप्शन सेलर। एंड दे आर वेरी स्मार्ट। हाउ कम दे आर स्मार्ट? वो तो इतना सारा, मतलब उन्होंने सिर्फ अभी 20,000 का ही प्रीमियम कलेक्ट किया है, तीसरे महीने, तीसरे साल आप बीमार पड़ गए, एडमिट हो गए और आप 5 लाख का बिल आ गया। सो हाउ कम दे आर स्मार्ट? पैसा कहाँ बनाया उन्होंने? They are dealing with a lot of people, with the masses, right? So they are selling these insurance uh, health insurances to masses. उसमें से मान लो 500 प्रीमियम्स वो रिसीव करते हैं हर महीने, या 100 प्रीमियम भी रिसीव करते हैं, उनमें से 10 20 30 का भी क्लेम आता है, स्टिल दे आर इन huge profits of 70 people who are not sick, who are just paying the premium. Understanding? So इसी तरह से ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है। अगर वो बड़ा रिस्क ले रहा है, ठीक है, तो वो पैसा भी बड़ा बनाएगा। ऑप्शन बायर will not make big money, and it's very less rare chances that option buyers are in profit. That is why our videos be taking a YouTube pay. So it is the chances where the option buyer makes money are less, and the chances where the option sellers make money, because the option sellers are very very smart. They're very means meticulous traders, you can say, जिनके पास एक robust and strong system है to do the option selling of either stocks or indexes. So this is how I tried explaining you options in a very simpler terms. With the next video, I'll come up with all option आप कब लेते हैं, आप put option कब लेते हैं, and how do you choose the strikes ऑन योर टर्मिनल, कौन सी स्ट्राइक लेनी है, उसका प्रीमियम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं आप, कितना प्रीमियम आप उसको दे रहे हैं, उस पे चार्जेस क्या लग रहे हैं ऑर्डर्स के। सो एवरीथिंग इन डिटेल आई विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, goodbye, and those who are watching me first time, go and subscribe the channel. Thank you so much.